सर्दियों की उस शीतलता से भरी शाम में दोनों हाथों में हाथ थामे मॉल से बाहर निकले। बहुत खुश थे दोनों, शालिनी और राज। मॉल की पार्किंग से बाहर आते हुए शालिनी ने अपना चेहरा स्कार्फ से ढक लिया और बाइक पर राज के पीछे बैठ गई। अच्छा राज, अब हॉस्टल छोड़ दो मुझे, वरना देर हो जाएगी। अरे डिनर किए बिना कैसे जा सकती हो? वैसे आज सच में बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ, एक खूबसूरत शाम बिताई। ऐसा जी करता है कि अब तो तुमसे एक पल के लिए भी दूर ना रहूं। बाइक स्टार्ट करते हुए राज ने कहा और शहर से दूर बने एक छोटे से होटल की ओर मोड़ दी। राज, बहुत दूर आ गए हैं हम। लगता है सही समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी अब मैं हॉस्टल। शालिनी ने चिंतित स्वर में कहा। कम ऑन शालिनी, थोड़ी देर में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। वैसे भी अभी तुमने मुझे गिफ्ट कहाँ दिया है? राज ने आंख मारते हुए टेबल की कुर्सी सरकाते हुए कहा। अरे कमाल है जनाब, यह आपने जो आज अपनी फेवरेट नीले रंग की कमीज पहनी है वह मैं तुम्हें एडवांस में दे चुकी हूँ, तोहफे के रूप में। अभी से भूल गए? शालिनी ने घूरते हुए कहा। पर आज तो कुछ और की उम्मीद थी तुमसे। राज ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं राज, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि उसके लिए अभी समय है। कम ऑन शालिनी, बिल्कुल ही पुरातन पंथी हो तुम। हाँ हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए ज़रूरी भी है। मैं अपने पिताजी का विश्वास नहीं तोड़ सकती, जिन्होंने सब रिश्तेदारों का विरोध करने के बावजूद मुझे इतनी दूर अकेले पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेजा है। अच्छा बाबा, फिलहाल खाना खाओ और यह स्पेशल ड्रिंक है मेरी तरफ से। अरे घबराओ नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक है बस। हाँ हाँ, चीयर्स। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। जब आँख खुली तो सिर भारी सा हो रहा था शालिनी का। किसी अनहोनी की आशंका से उठकर देखा तो खुद को एक कमरे में पाया। पास ही राजन मस्त होकर सो रहा था। राजन, यह क्या किया तुमने? जोर से चिल्ला पड़ी शालिनी। क्या डार्लिंग, तुम भी ना ओवर रिएक्ट करती हो बहुत। अब पिछले 6 महीने से तुम्हारे साथ हूँ, इतना तो हक बनता ही है। आखिर हम भी इंसान हैं। राज ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। इंसान नहीं, हैवान हो तुम। मैंने तुमसे प्यार किया था, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें इसका नाजायज फ़ायदा उठाने का हक दे दिया मैंने। वैसे भी यह तुम्हारी हवस थी जो तुमने मेरे साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाए। अपने आप को राज की बाहों के घेरे से छुड़ाते हुए शालिनी फफक कर रो पड़ी। जिंदगी बहुत ही अनोखे मोड़ पर ले आई थी, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी शालिनी ने। मेरठ के पास एक छोटे से गांव दौलतपुर के एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक पिता ने बिन माँ की बच्ची को अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक उच्च कोटि के कॉलेज में पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा था, ताकि सारी उम्र सुख सुविधाओं के अभाव में जीवन व्यतीत ना करना पड़े उनकी बेटी को। पर पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वह अपनी सहेली आरती के भाई राज के चक्कर में पड़ गई, जो अक्सर उसे कॉलेज छोड़ने लेने आता था। औपचारिक जान पहचान, कब गहरी मित्रता और फिर प्यार। नहीं, यह तो प्यार तो हरगिज नहीं था। सोच सोचकर दिमाग फटने लगा था शालिनी का। पर अब क्या हो सकता था? बहुत बार सोचा कि आरती को सब बता दे, पर एक डर मन में था कि कहीं यह बात कॉलेज में फैल गई तो वह कहीं की नहीं रहेगी। फिर कुछ दिनों में राज के बारे में पता चला कि वह नई नौकरी के लिए विदेश चला गया है। बस अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाने का प्रयास करने लगी। उस रात को एक हादसा समझकर भुला देना चाहती थी शालिनी। सब कुछ तो सही चल रहा था, पर पिछले 2-3 दिन से अजीब सा महसूस हो रहा था। तबीयत में कुछ गड़बड़ी लग रही थी। कुछ अनहोनी होने की आशंका लेकर जब डॉक्टर के पास गई तो वही हुआ जिसका डर था। हाँ मिस शालिनी, आपका शक सही है, आप गर्भवती हैं। वैसे तो आजकल बहुत सी लड़कियां शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने में गुरेज नहीं करती, पर कम से कम एहतियात तो बरतनी चाहिए थी आपको इस मामले में, डॉक्टर विभा ने प्यार से समझाते हुए कहा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अपने प्रेमी के साथ शादी कर लीजिए जल्दी से जल्द, या फिर गर्भपात। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से आपका भविष्य खराब हो, आप समझ रही हैं ना? पता नहीं, डॉक्टर विभा के बोलने में ऐसा आत्मीय भाव था कि एक पल के लिए शालिनी को लगा कि उसकी माँ उससे बात कर रही है।
अचानक उठकर खड़ी हो गई शालिनी और डॉक्टर विभा के कदमों के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और सब कुछ बता दिया। वात्सल्य भरा स्पर्श अपने सिर पर महसूस कर शालिनी चौंक पड़ी। आओ मेरे साथ। रानी, आप पीछे से मरीज देख लेना प्लीज़। बाहर आकर डॉक्टर विभा ने अपने असिस्टेंट को निर्देश दिए और क्लिनिक से बाहर निकल आई। सम्मोहनवश शालिनी उनकी गाड़ी में बैठ साथ चल पड़ी। रास्ते में दोनों खामोश रही। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बनी एक इमारत के आगे विभा ने गाड़ी रोकी और शालिनी को लेकर अंदर चल पड़ी। मुख्य द्वार पर ही शालिनी के कदम ठिठक गए, जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पालना, अपना घर। यह कहाँ ले आई आप मुझे मैडम? शालिनी से अब अपनी उत्सुकता दबाई नहीं जा रही थी। अंदर चलो, सब बताती हूँ। अंदर घुसते ही वहाँ की वार्डन ने डॉक्टर विभा का अभिवादन किया और एक कमरे की तरफ ले गई, जहाँ नवजात शिशुओं से लेकर 2-3 साल के 8-10 बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही थी। विभा ने सब बच्चों को दुलारा और वार्डन को उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ हिदायतें दे दूसरे कमरे में आ गई। मैडम आप बैठिए, मैं जलपान का इंतज़ाम करती हूँ, वार्डन ने कहा और बाहर निकल गई। बैठो शालिनी, हैरान मत हो, तुम्हारे मन में उमड़ रहे सब सवालों का जवाब दूंगी अभी। तुम्हारी आयु में बहुत सी लड़कियाँ भटक जाती हैं अपने जीवन के उद्देश्य से, या फिर उनके साथ धोखे से कुछ गलत हो जाता है। ऐसी ही किसी भूल का परिणाम तुम्हारे सामने है। शालिनी एकदम से चौंक पड़ी यह सब सुनकर। हाँ, मेरी माँ ने भी ऐसी ही किसी गलती की सज़ा पाई थी, जो उन्हें कुंवारी माँ बनने का दंड झेलना पड़ा था। तब शायद गर्भपात की ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। और नियति का खेल देखो, मुझे जन्म देते ही चल बसी वो। मेरे नाना जी ने अपने मान सम्मान को बचाने की खातिर मुझे यहाँ इस अनाथालय के बाहर छोड़ दिया, एक चिट्ठी लिखकर। यहीं पली बढ़ी और यहाँ के संचालक मिस्टर मेहता की मेहरबानियों की वजह से मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। आज वह इस दुनिया में नहीं है और इस अनाथाश्रम की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। यहाँ सिर्फ 3 साल तक के बच्चों को रखा जाता है और फिर उन्हें बाल विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाता है। चाय पीते हुए डॉक्टर विभा ने अपनी बात जारी रखी। देखो शालिनी, एक महिला चिकित्सक होने के नाते हालांकि गर्भपात के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर तुम जैसी लड़कियाँ इस तरह की परिस्थिति में फंसकर बच्चों को जन्म तो दे देती हैं, पर समाज और परिवार के डर से उन्हें भटकने के लिए छोड़ देती हैं या अनाथालयों के पालनों में छोड़ जाती हैं। सबको मिस्टर मेहता जैसे देवता का संरक्षण नहीं मिलता। आजकल के अनाथालयों की दुर्व्यवस्था के बारे में समाचार तो सुने होंगे ना तुमने? एक लंबी सांस छोड़ते हुए डॉक्टर विभा बोली। सोच लो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। सोचना क्या मैडम, इस पालने के लिए एक और अनाथ को धरती पर नहीं लाऊंगी, पर एक रिक्वेस्ट है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ यहाँ पर अपनी सेवाएं देना चाहती हूँ। इन बच्चों में अपना पर्याय बांटना चाहती हूँ। क्यों नहीं? डॉक्टर विभा ने शालिनी को गले लगाते हुए कहा। तो दोस्तों, क्या शालिनी का फैसला सही था या गलत? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।